हमारे मुशायरे में एक ऐसा शायर तशरीफ फरमा है जो अलल ऐलान सच बोलता है और जुल्म की आंखों में आंखें डालकर शेर कहने का हुनर जानता है, अशार की तख्लीक करता है। हिंदुस्तान के बेशतर मुशायरों में जहां वो रहता है, मुशायरा अपने दामन में लूट कर लेकर चला जाता है। वो नाम है अख्तर इलाहाबादी का। मैं इन 4 मिसरों के जरिए आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करना चाहता हूँ। रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात लिखी जाए। आपकी जोरदार तालियों के बीच मोहतरम अख्तर इलाहाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारकबाद पेश करता हूँ इसराइल अशरफी साहब को, जिस मुशायरे के कन्वीनर हैं। दोस्तों, मुसलसल मुशायरों में हर दिन कहीं न कहीं रहता हूँ। मेरे भाई तबरेज़ हाशमी साहब का कॉल गया, अख्तर भाई आपको आना है। आपकी मोहब्बतें, मेरी हाजिरी। दोस्तों, मैं इनकलाबी शायर हूँ, जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। अगर शेर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, एक एक शख्स की दुआएं चाहूँगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। इरशाद अली। अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम। मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। क्या? मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अख्तर भाई। कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आवाज बढ़ा दीजिए, माइक अभी अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि हुब्बुल वतनी के हवाले से मैं बताना चाहूँ। आज मेरी जब फ्लाइट में मैं मुंबई से निकला, आधा घंटे फ्लाइट लेट थी, मेरे बगल में 3रे नंबर की सीट पर एक यासीन नाम के, यही बहादुरगंज के हैं, शायद वो आए भी होंगे। वो मेरा वीडियो बार बार सुन रहे थे, तो मैं बगल बैठ देख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आज मुशायरा है क्या? बोले आज हमारे बहादुरगंज में मुशायरा है। तो बोले ये अख्तर इलाहाबादी को मैं सुनता हूँ। मैंने कहा बड़ी बहुत शुक्रिया। तो 4 मिसरे मैं चाहता हूँ कि अगर वो यासीन भाई आए हो तो वो भी सुने। हुब्बुल वतनी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। क्या? जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे, और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आ जाए तो हम अपनी जान दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने अख्तर भाई। वाह 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 वाह। मैं फिर से पढ़ूंगा, लेकिन जब तक फिर नहीं पढ़ूंगा जब सामने बैठे मेरे दोस्त, अगर आप मुझे इजाजत देंगे जोरदार तालियों से मैं ये शेर फिर से पढ़ूंगा। मुझे लगना चाहिए कि मैं बहादुरगंज में पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, हुक्म हुआ है। मैं ये शेर फिर से हाजिर करता हूँ कि जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे। जरूरत जब पड़ेगी सब सरो सामान दे देंगे, लहू का कतरा कतरा हम वतन को दान दे देंगे, और कफन को बांध कर सर पे निकल आएंगे मैदान में, वतन पर आ जाए तो हम अपनी जान दे देंगे, वतन पर आ जाए तो हम अपनी जान दे देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शादाब भाई देखिएगा, अयूब वफा साहब आपकी दुआएं चाहिए। देखिएगा कि न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। न लिखो तुम नई वरना पुरानी याद आएगी, तुम्हें फिर बद्र की सारी कहानी याद आएगी। अगर खामोश है तो बेजुबान हमको न समझो तुम, अगर हम आ गए इसी पर तो नानी याद आएगी। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाए। बहुत लंबा सफर करके आया हूँ आपके दरमियान। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जालिम
अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। है जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से। जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने अख्तर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अख्तर इलाहाबादी को आमादा करिए। बहुत ही खूबसूरती का और जिंदा दिली के बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। मैं फिर से हाजिर करता हूँ कि जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। मजलूमों के कातिल में मैं नाम तेरा भी जोड़ूंगा। जालिम तेरे जुल्म के अब मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा। मजलूमों के कातिल में अब नाम तेरा मैं जोड़ूंगा। रोक न पाएगा मुझको तू बात कभी सच कहने से। जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। जब तक सांस चलेगी मैं कातिल को कातिल बोलूंगा। बहुत शुक्रिया, जवाब नहीं। वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि एक आवाज आई, एक बाबा बहुत वायरल हुआ पिछले दिनों। एक आवाज आई, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। बेशक निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। लगा सकता नहीं हरगिज कोई भी आग पानी में। निकल सकता नहीं सूरज कभी पश्चिम की जानिब से। लगा सकता नहीं हरगिज कोई भी आग पानी में। और भगाने की हमें इस मुल्क से कोशिश नहीं करना, ये मुमकिन हो नहीं सकता तुम्हारी जिंदगानी में। वाह 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 वाह, जिंदगानी क्या कहने हैं। भगाने की हमें इस मुल्क से कोशिश नहीं करना, ये मुमकिन हो नहीं सकता तुम्हारी जिंदगानी में। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई तो उनसे पूछा गया कि आपने गोली चलाने का हुक्म क्यों दिया। तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाने का हुक्म दिया। उसी भीड़ से एक पठान का बच्चा खान अब्दुल गफ्फार खान निकलता है और कहता है कि गोरी सरकार, अगर हम पठानों के एक भी गोली अगर हमारी पीठ पर दिखा दे तो हम जंगे आजादी से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला। 96 पठानों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, लेकिन किसी ने भी अपनी पीठ पर गोली नहीं खाया था। तब अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या कहने। अर्ज करता हूं कि वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं। किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं। किसी के खौफ से हम लोग घबराया नहीं करते। हमेशा दुश्मनों की गोलियां खाते हैं सीनों पर। किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते। वाह 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 वाह, खाते हैं क्या कहने हैं। किसी भी जंग में हम पीठ दिखलाया नहीं करते। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बड़ी मोहब्बतें। कभी वसीम मलिक साहब ने कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बेशक। और किसी शायर ने कहा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अख्तर इलाहाबादी ने 4 मिसरे कहा कि नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूं। नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूं। है माँ की दुआओं का असर बोल रहा हूँ। वाह। नेज़े पे मेरा सर है मगर बोल रहा हूँ। है माँ की दुआओं का असर बोल रहा हूँ। तुमसे ही मिला है ये मुझे हौसला यारो, जालिम के मुकाबिल जो लीडर बोल रहा हूँ। हौसला यारो, जालिम के मुकाबिल जो लीडर बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है। सादिक बॉक्सर साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। CWE चैंपियन, हम दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं सादिक बॉक्सर साहब का। चंद शेर और मैं पढ़ना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ये 4 मिसरे मेरे राज्यसभा में पढ़े गए और कई मिलियन लोगों ने इस शेर को सुना, देखा। और यहाँ इस मजमे में बहुत सारे लोगों ने इस शेर को सुना होगा। राज्यसभा में पढ़ा गया ये मेरा 4 मिसरा, और आज मैं आप बाज़ौक़ सामीन के दरमियान हाजिर करना चाहता हूं। देखिएगा तबरेज भाई, शादाब भाई, इरशाद अली। पढ़ता हूं कि ज़मीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा। ज़मीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा।
यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। क्या कहने सभी को बेच डालेगा, गगन भी बेच डालेगा। यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीर ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा क्या है, कहने अख्तर, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। बहुत खूब। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि इरशाद अली, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, फिर से पढ़ो। मुखिया हसन रजा साहब भी मैं हमारे हाजिर दरमियान करता हूं, तशरीफ ला चुके हैं। सामने वाले थोड़ा बेदार हो जाएंगे, मेरे भाई लोग भी जुड़ गए हैं, आप भी थोड़ा जुड़ जाइए, मुझे एनर्जी मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। हुक्म हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूं कि मुकर्रर मुकर्रर, जी मैं हाजिर करता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। बेशक बेशक, क्या कहने हैं, वाह 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 ये वाह, हिंदुस्तान मेरा था, ये हिंदुस्तान मेरा है। मेरा है। एमएलए साहब की दुआएं मिली, मैं नाम भूल गया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अंजार नईमी साहब। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। दोस्तों बताता चलूं कि मैं एक ऐसे बहादुर फौजी का बेटा हूं जिन्होंने 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है और भारत सरकार ने उन्हें कई मेडलों से नवाजा है। क्या इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है अख्तर इलाहाबादी के लिए घर का मजमा भी तालियां बजा। बहुत शुक्रिया। आप सब लग रहा है मुशाहरा देखने के लिए आए, थोड़ा मुशाहरा सुनिए भी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी निजामत कर रहा है मेरा छोटा भाई नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी निजामत, बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, बेशक। हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है। हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले मुखिया शादाब साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, आपकी शायरी पर नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खैर मकदम, बड़ी मोहब्बतें। 4 विषय और पढ़ता हूं तो मैं यहती के हवाले से अर्ज करता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। वाह, ये जो लोग दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो, यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन यही है आरज़ू दिल की अता करना। मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी बहुत शुक्रिया, हमारे स्टेज पर तशरीफ ला चुकी हैं। ये मुशायरा बहुत अच्छा सुनने वाले लोग आए हैं, लेकिन इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं कि इनका ध्यान ही भटक जा रहा है कि मैं मुशायरा सुनने के लिए हम लोग आए हैं या कि कुछ और सुनने के लिए देखने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। असल में इन्हें किस्तों में कत्ल किया जा रहा है, एक बार में कत्ल कर दिया जाता तो शायद ये। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कौम कहती के हवाले से इरशाद अली कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह 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 वाह, क्या आज़्म है, क्या हौसला है। मुकर्रर मुकर्रर, कफन देकर जोरदार तालियां बजा के एक बार
फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं अख्तर इलाहाबादी साहब मुकर्रर इरशाद। अजू वफा साहब तमाम, एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा लें, बहुत अपने अच्छा लिए सुन रहे हैं। तालियां बजा लें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जितने लोग तालियां बजा रहे हैं इतने लोग ही सुनने के लिए आते हैं, बाकी लोग देखने के लिए आते हैं। देखने वालों के लिए बहुत मुबारकबाद, सुनने वालों के दिली शुक्रिया। मैं ये शेर फिर से पढ़ता हूं कि इतनी अच्छी शायरी हो रही है, स्टेज में इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों में जाता हूँ मुशायरा पढ़ने के लिए, ये पहली जगह है शायद कि इतनी। बहुत शुक्रिया तबरेज भाई। हुक्म हुआ ये शेर फिर से पढ़ो फिर से। लगना चाहिए कि आप फिर से सुनना चाहते हैं। जी मैं पढ़ता हूं कि इरशाद अली भाई। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल, कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं बिस्मिल, कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह मेरी वाह कब्र की वाह। मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। और शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इरशाद अली। आज हमारे देश में हर दिन अख्तर भाई पेश करिए। क्या सुनना चाहते हैं भाई? इनकलाबी शायरी जी के बहुत बड़े फनकार अख्तर इलाहाबादी साहब हमारे। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इरशाद अली मोहतरम। ये 4 मिसरे मैंने उस वक्त कहे थे जब पुलवामा का हादसा हुआ था। वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। बेशक। और अख्तर इलाहाबादी ये 4 मिसरे पढ़ता है कि न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा। वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। न ये समझो कि भारत से वो बाजी मार जाएगा, वो जितना सोचता है सोचना बेकार जाएगा। और वतन के दुश्मनों इस बार होगी जंग तो सुन लो, तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। वाह 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 वाह। जंग तो सुन लो, क्या तिरंगा गाड़ में अख्तर भी सरहद पार जाएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद आज हमारे देश में नाम बदलने का एक चलन सा हो गया है। कहीं शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले जा रहे हैं। जबकि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी इस हिंदुस्तान पर रहने के बावजूद हमने किसी सड़क का नाम नहीं बदला, हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला। हमने रामनगर को रामनगर रहने दिया, हमने सीतापुर को सीतापुर रहने दिया। लेकिन चंद रोज की हुकूमत ने नाम बदलने का एक सिलसिला। और अख्तर इलाहाबादी के 4 मिसरे अर्थ करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। वाह 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 वाह। छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। एक छोटी सी नज्म मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद ज़हमत तमाम। देखिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। आप तमाम लोगों ने अख्तर को एनर्जी दी। मैं पढ़ता हूं नज्म, देखिएगा नज्म क्या। देखिए तबरेज भाई को हुक्म था कि मैं ये नज्म पढ़ूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यकीनन की मोहब्बतें अख्तर इलाहाबादी को यहाँ पर खींच लाई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नज्म सुनिएगा, तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं तहत का शायर हूँ। वफा साहब देखिएगा। इरशाद अली। मोहतरमा चांदनी शबनम उर्सा अर्शी साहिबा, और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ आप भी सुनिए, आपकी भी दुआएं मिलनी चाहिए। प्रतिभा यादव जी आप भी सुनिए। नज़्म शुरू होती है, देखिएगा कि जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अभी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है। अपनी जान गंवाकर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आजादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है। दिल्ली से लाहौर तक हमने भी खून बहाया है।
सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश की खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। क्या कहने, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आजादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम ही सबसे आगे थे, टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, समसम उन्हें पिलाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे, फिर सोने की चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मंसूबा बंदी करके तुम ही हिंसा भड़काते हो, मोब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर मां बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को माला माल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। अख्तर इलाहाबादी एक ऐसा नाम है जिसे पूरा हिंदुस्तान हंगामे में सुनता है। आप भी एक जोरदार तालियां बजा दीजिए अख्तर इलाहाबादी साहब के लिए, बहुत अच्छी शायरी पेश कर रहे हैं। बहादुरगंज की सरजमीन पर मुंबई से तशरीफ लाने वाला खूबसूरत गजल का फनकार जिसे अख्तर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना कलाम सुना रहे हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं अख्तर इलाहाबादी को। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। अभी रहने दीजिए। आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है। दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने ही फहराया था, इन्कलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार भला क्या करते हैं, तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। ताली तो भी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर के सीना दिखला देंगे। जोरदार तालियां बजाकर अख्तर इलाहाबादी को फिर आप ही बुलाइए। मैं गुजारिश करता हूं अख्तर साहब से, जो तालीम पर आपने एक नज्म लिखी है, बहुत ही खूबसूरत नज्म है और इस मजमे की जरूरत भी है वो नज्म। मैं चाहता यह हूं कि जोरदार तालियां बजाकर आप अख्तर इलाहाबादी को इजाजत दीजिए। क्या जलवे हैं अख्तर इलाहाबादी के, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है। हुक्म हुआ है एक तालीम के हवाले से। मैंने आपसे पहले ही कहा था अख्तर इलाहाबादी वो नाम है जो आपकी खामोशी को यकीनन तोड़ेगा और उसमें अख्तर इलाहाबादी कामयाब रहे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जब मैं यहाँ आया, जब पहुंचा तो एक भाई साहब तालीम के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। यकीनन मैं सुनकर बहुत ही खुश इसलिए हो रहा था कि जो बातें वो बता रहे थे वो सारी बातें मैंने अपनी नज़्म में कहने की कोशिश की है। और नसीम भाई का हुक्म है, मोहतरम अयू वफा साहब का हुक्म है, शादाब भाई का, तबरेज भाई का, सब आप तमाम बड़ों का हुक्म है। मैं नज़्म हाजिर करता हूँ। अगर लगे कि एजुकेशन तालीम हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी शेर आपके दिल में, आपके ज़हन में अगर बैठ गया तो इंशाल्लाह हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। अगर आप घर पर जाकर अगर एक अमल कर लिए एक भी शेर पर तो इंशाल्लाह मेरा बहादुरगंज आना वसूल हो जाएगा। क्या कहने, वाह।
नज़्म शुरू होते कि यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, इसे हासिल करो ये जिंदगी भर काम आएगी। बेशक यही तालीम दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगी, इसे हासिल करो ये जिंदगी भर काम आएगी। ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती, ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती। यही ऐसी पतंग जिसकी कोई डोरी नहीं होती, ये वो दौलत है जो हरगिज कभी चोरी नहीं होती। यही ऐसी पतंग जिसकी कोई डोरी नहीं होती। अगर है इल्म तो फिर अक्ल आसानी से आएगी, यही तालीम अदना से हमें आला बनाएगी। बखूबी जानता हूं मैं, ये तुमने भी सुनी होगी, इसे तुम बांटते रहना, कभी ये कम नहीं होगी। नबी ये पाक का मेरे यही फरमान कहता है, करो हासिल इसे हर हाल में कुरान कहता है। ये वो दौलत है जो अपने लहे तक साथ जाएगी, ये दुनिया आखिरत दोनों जगह पे काम आएगी। वाह 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 वाह, वो दौलत है जो अपने लहे तक साथ जाएगी, ये दुनिया आखिरत दोनों जगह पर काम आएगी। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। चलो वादा करें एक वक्त रोटी कम ही खाएंगे, मगर हर हाल में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिना तालीम के इंसान गूंगा और बहरा है, हम इसकी अहमियत समझे समुंदर से भी गहरा है। कलम हथियार ऐसा है कि जब भी वार करता है, यकीन मानो ये मिसाइल से ज्यादा मार करता है। यही तालीम बातिल से हमारा हक दिलाएगी, कलम के सामने तलवार अपना सर झुकाएगी। करें मजबूत हम तालीम के ऊंचे मीनारों को, सहारा दें भटकते घूमते बेरोजगारों को। करें हम फिक्र नफरत के सबब जलते मकानों की, नशे में मुब्तला अपने वतन के नौजवानों की। यही बच्चे यकीनन जुल्म की जंजीर तोड़ेंगे, वफा की राह पर चलते रहेंगे, मुंह न मोड़ेंगे। जो हम सब कर नहीं पाए ये बच्चे कर दिखाएंगे, यही सोने की चिड़िया अपने भारत को बनाएंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। और आखिर में देखिएगा कि भगत अशफाक बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे, दिलों में इनके एक जहती की हम शम्मा जलाएंगे। भगत अशफाक बिस्मिल का सबक इनको पढ़ाएंगे, दिलों में इनके एक जहती की हम शम्मा जलाएंगे। बनाना है इन्हें ब्रिगेडियर उस्मान के जैसा, वो इनके हौसले मैसूर के सुल्तान के जैसा। हर एक बच्चे में होती है यकीनन कुछ न कुछ खूबी, इन्हीं बच्चों में निकलेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी। यही बच्चे वतन की सरहदों पर लड़ने जाएंगे, नमक जिस देश का खाते हैं उस पर जान लुटाएंगे। इन्हें अगर राह पर ले आए तो तस्वीर बदलेंगे, यही बच्चे हमारे देश की तकदीर बदलेंगे।